तो एक साधक का जो जर्नी होता है, मतलब आपका जर्नी, वो थोड़ा समझाता हूँ। आध्यात्मिक जीवन की जर्नी आपकी होती कैसी है। ये जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर ऊपर आती है ना, उतना थोड़ा तो समझ में आ गया सबको। कुंडलिनी शक्ति ऊपर आती है तो कैसे आती है, हर चक्र का एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया कि कैसे आदमी बिहेव करता है। तो ज़रा जर्नी ऑफ साधक दिखा देना। जर्नी साधक की मतलब आप ही की जीवन की जर्नी बता रहा हूँ, कई जन्मों की जर्नी होती है वो। तो सर्वप्रथम क्या कोई आदमी डायरेक्ट मोक्ष चाहता है क्या? मोक्ष शब्द का मतलब है मोह का क्षय होना। मोह का क्षय होना मतलब यहाँ माया में जो कुछ भी है वो सब मोह माया छूट जानी चाहिए ना। बोलते हैं यहाँ का सारा आकर्षण, यहाँ की आसक्ति, वो उसकी छूट जानी चाहिए, वो छूटती नहीं है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन पोजेसिंग समथिंग्स। ये आपके यहाँ पे कुछ प्राप्ति करना कुछ गलत नहीं है। पावर वेल्थ विजडम तो प्राप्त करो हम बोलते हैं श्री विद्या में, ठीक है। योर जर्नी एज अ सीकर, तो यह हर एक व्यक्ति की ऐसी होती है। तो पहले कुछ ना कुछ संकट आएगा कि नहीं, कि तुरंत वो सन्यासी हो गया, अवतार हो गया, तो भी उसको प्रॉब्लम होता है कि नहीं। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती। हर गुरु के पास जाके टेबल के बाजू में हो या उनके घर पे हो या उनके गुरुकुल में हो, दुख का खेल खेलने जाते हैं। दुख का खेल मतलब मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम। तो गुरु बोलते हैं साधना करना, तेरे अंदर वो शक्ति जागृत करना, तो वो खुद प्राप्त कर सकता है। ऐसा वो क्यों सोचता है मालूम है? तो आप अगर माँ है, एनी मदर और फादर विल अंडरस्टैंड, खास करके माँ, बेटे को हर बार आप कुछ प्रोवाइड करोगे, देते रहोगे, आपको अच्छा लगेगा कि वो बेटा सक्षम होगा तो अच्छा लगेगा। आपका बेटा खुद कमाए, खुद करे, वो सक्षम करे, अच्छा लगेगा ना। तो वैसे हर गुरु सोचता है कि मेरा साधक वो खुद वो संकल्प शक्ति क्यों नहीं प्राप्त करे, वो खुद क्यों नहीं, वो क्यों बार बार मांगने आता है। एक बार, दो बार, तीन बार भिखारी की तरह आदमी आ सकता है, उसके ऊपर दया की जाती है भिखारी के ऊपर। और यहाँ बोला है गुरु कृपा होनी है, गुरु की दया नहीं चाहिए। दया में भिखारी को एक बार, दो बार, तीन बार मांगा तो हट ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कृपा मतलब आपको एक शिष्य बनना होता है, वो अर्जित करना होता है। यू हैव टू अर्न दैट। वो शिष्य बन के उसकी साधना विधना सब करनी होगी, आपके अंदर वो स्थिति आती है, तब वो गुरु कृपा होती है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको सक्षम बनने की प्रक्रिया के लिए पहले प्रॉब्लम तो आएगा कि नहीं, देयर हैज़ टू बी सम प्रॉब्लम, तभी तो कलयुग में बोला है गुरु के पास आप पहुँचोगे। गुरु के पास पहुँचोगे तो बोलेगे मेरा गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, और कोई संकट भी हो सकता है, लेकिन मेरा गाड़ी घोड़ा बंगला दो मुझे, तुरंत मोक्ष दो, कोई नहीं बोलता। तो उसके लिए वो जाएगा कहाँ पे मालूम है? पहला मतलब ये पूछना ही गलत होता है, क्योंकि जैसा आपने किस तरह से वर्णन करते हैं मालूम है? जब हम मेरे पास लोग आते हैं, गुरुजी आपका 2 मिनट का समय चाहिए, मैं बोलता हूँ मतलब मेरा 2 मिनट, तेरा 2 मिनट, और बाकी सारे साधकों का मिलके और 40 मिनट तू बर्बाद करेगा, क्योंकि 2 मिनट का 2 मिनट कभी होता नहीं है। एंड जैसा वो जेम्स बॉन्ड होता है ना, जेम्स बॉन्ड, वो कैसा बात करता है, आई एम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ऐसा कुछ बोलता है ना, वैसा ये लोग बात करते हैं, मैं दुखी, बहुत दुखी, ऐसा करके करके ये बात चालू करते हैं। बोला कि 7 घंटा 10 घंटा गुरु जब बात कर रहा था तब तुम सोए थे क्या? उसी सत्संग में आपका आंसर आता है, यू विल गेट द आंसर। वो गुरु तत्व, तो ये टीवी है, सिर्फ टीवी, ये जो स्क्रीन है ना, वैसा ये शरीर, मतलब गुरु का शरीर होता है एक टीवी, हाँ, ये बाहर का टीवी, और उसके अंदर जो चैनल चल रहा है ना, प्रक्षेपण, वो गुरु तत्व वहाँ से आता है, वो वाणी बोलता है। तब तुम चैनल बंद करके बैठते हो, आप टेबल के बाजू में आते हो, मतलब किसको मिलने आए समझा, बंद टीवी के पास। जब वो ही वांट्स रेस्ट, तब जाके वो हाँ नमः शिवाय, ये या जो कुछ आपका होगा, ओम दत्तात्रेय नमः, वो जो ऐसा इतना नमस्कार करके चलो चलो करके वो हमेशा करेगा। तो सत्संग में ध्यान रखना, सत्संग में वहाँ पे आपको आंसर मिलता है। तो सवाल क्या था, सीकर के जर्नी, तो चार्ट दिखाना सीधा। तो जब कभी प्रॉब्लम आता है तो इतना मत भूलना कि आपसे अधिक प्रॉब्लम वो अवतार को होता है, गुरु को होता है, वो महापुरुष को होता है कि नहीं होता है पहले बताओ। आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम कृष्ण को होगा, राम को होगा, उनको तो वनवास में क्या था, आपका तो छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा। हर महापुरुष का देखो, उनको हमसे तो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कि नहीं जीवन में। तो इट इज़ रॉन्ग टू से मुझे प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए, ये तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण मतलब ये लोएस्ट ऊर्जा, कि मुझे प्रॉब्लम चाहिए नहीं, जबकि जिसको मांग रहा हूँ उसी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि नहीं बताओ। हर गुरु को, हर अवतार को, हर बड़े राजा को, हर महापुरुष को प्रॉब्लम्स थे, हाँ। तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कैसा किया वो देखो। तो भगवत गीता में मेंशन किया है,
मैं शक्तिवानों की शक्ति हूँ, तेजस्वी लोगों का तेज हूँ, बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ। तो ये मांगना किस तरह से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, तो ये तो हम कभी मांगते नहीं है। तो 3 प्रकार के सिर्फ शिष्य आते हैं। तो जर्नी एज अ सीकर बोला है ना, व्हेन यू सीक। तो 3 प्रकार के शिष्य, ये तो सात्विक, राजसिक या तो तामसिक वृत्ति से आएंगे। तो आप चुनाव करना, कोई भी गुरु पहचान कर सकता है कि आप कैसे शिष्य हो। अगर आप ये बोलते हो गुरु को, कोई भी गुरु हो, कोई भी ज्योतिष हो, जाते जाते अगर ये वाक्य बोल दिया, गुरुदेव मेरे लिए कुछ तो करो, डू समथिंग फॉर मी, या तो मैं क्या करूं, ये वाला आदमी तामसिक बोला गया है। पहला शिष्य को बाहर भगाओ, इज़ वॉट एवरी गुरु डीप विद इन फील करेगा, लेकिन बाहर से आंसर तो देगा। क्यों? अभी भी वो शरीर पे ही अटका है, कुछ करने पे अटका है, कुछ कर्म ही करना है। तो ही बिलीव्स कि मैं नहीं, तुम कुछ तो करके दो, मुझे सॉल्व करके दो, या तो मुझे कुछ रामबाण इलाज दो, कुछ सॉल्यूशन दो, तुरंत इंस्टेंट। नेक्स्ट साधक जो होता है इज कॉल्ड राजसिक साधक। राजसिक साधक को बोला है उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वो कुछ भी हो, उसका क्या होना है शत्रु का होने दो, बोलेगा मेरा मन का शांति के लिए कुछ चाहिए। घर में झगड़ा है, दूसरे खोली में बैठूँ क्या, कुछ मंत्र जाप करूँ क्या, कुछ करूँ क्या, ही विल सीक ओनली दैट मच। ये होता है दूसरा टाइप का शिष्य, ये राजसिक शिष्य। चेक करना आप, ये पहले 2 में तो नहीं है। तीसरा शिष्य जो होता है उसका नाम है सात्विक शिष्य। सात्विक शिष्य गुरु के पास जब जाता है, सत्व गुण में ज्ञान आता है, ज्ञान, सुख, वैराग्य, चैतन्य, ये 4 स्थितियाँ सत्व गुण में आती है। वो गुरु के पास जाके इतना ही बोलता है, गुरुदेव तकलीफ़ तो आ रही है, तकलीफ आ रही है मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे पूर्व कर्म, उसके संस्कार, उसका ही दोष होगा, मैं कहाँ गलत गया था बताइए। ही डज नॉट ब्लेम द वर्ल्ड, दूसरे को नहीं बोलते कि उसकी गलती कहाँ थी या मैं क्या करूँ, मैं कहाँ गलत गया था। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस होता है कि मैं गलत है। और जैसे वो गुरु गलती बताएगा, मतलब ज्ञान प्राप्ति बोलेगा, जैसे वो हो जाएगा आपका कर्म परमानेंट सॉल्व होगा। टेम्पररी कुछ तो दवा, टेम्पररी कुछ तो हीलिंग करने से वो वापस रीलैप्स होता है। डॉक्टर आपकी इलाज करता है ना, डॉक्टर जब आपकी इलाज हार्ट का कुछ किया, बाईपास कर दिया, सब कुछ किया, या इंसुलिन देते रहे, तो वो मात्रा सिर्फ बढ़ते रहेगी या वापस एक बार अटैक आएगा। इट रीलैप्सेस। रीलैप्स क्यों होता है? डॉक्टर ने बाहर से आपका कर्म तो कट कर लिया, लेकिन अंदर से आप वही कर्म करते रहोगे, देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, ज्ञान आया ही नहीं है, वो वापस सज़ा कुछ दिन के बाद आएगी ही आएगी। एग्रीड? एंड दैट्स वाई इट रिलैप्सेस। कितना भी केमोथेरेपी करो, कैंसर बढ़ते रहेगा। तो हीलिंग के बारे में भी बात हम करेंगे, हाउ इट होता है कम्स। तो उसको रिलीज़ अगर करना है तो ज्ञान आना चाहिए। तो किसी भी गुरु के पास जाओ, जैसा कठोपनिषद में बोला है, नचिकेत यमराज के पास जब जाता है, नचिकेत इज अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 12 साल का लड़का, 12 साल में ये बुद्धि होनी चाहिए उसको, उसके पिताजी ने मृत्यु के पास दिया होता है, मतलब अशुभ घटना है। वो इतना ही बोलता है, मैं अगर उत्तम शिष्य हूँ, ही नोज आई एम गुड स्टूडेंट, वो सात्विक हूँ, तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। रिजल्ट भले गलत दिखे तो भी मैं गलत मेरा नहीं है। वो गलती में भी या गलत दिख रहा है उसमें भी कुछ तो अच्छा छुपा होगा। जैसे अर्जुन अच्छा था, कृष्ण और अर्जुन अच्छा था। अर्जुन को एक शाप लगा था उर्वशी का, पता है, नपुंसक होगा करके। हाँ, वो बाद में वो वरदान करके हो गया, मालूम है, बृहन्नला के टाइम, वो अज्ञातवास के टाइम, उतना तो महाभारत सबको पता है। तो अच्छा व्यक्ति होगा तो उसको सही टाइम पे उसका वरदान में कन्वर्ट होता है। तो गुड पर्सन, सात्विक पर्सन को जितना भी तकलीफ भी आई, तो नचिकेत को इतना पता था कि मैं तो उत्तम शिष्य हूँ। वो बोलते कम से कम मध्यम शिष्य तो हूँ ही हूँ मैं, इतनी मुझे गारंटी है। और अगर ये गारंटी है तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। बुरा भले आज दिख रहा है, इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी। ये स्थिति सात्विक शिष्य की होती है, जो गुरु के पास जाता है तो इतना ही बोलता है, मैं कहाँ गलत गया था या क्या है था वो, इसका क्या फलश्रुति आगे आनी है, इतना ही सिर्फ बताओ। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने कुछ कर्म कर दिया, या तो शुभ किया तो अशुभ किया, उसका कुछ फलश्रुति होगी कि नहीं? कर्म है तो कर्म फल होगा, तो कर्म फल भी शुभ अशुभ अकॉर्डिंग होगा। ऐसा कभी होगा क्या, अशुभ कर्म का शुभ फल या शुभ कर्म का अशुभ फल, ऐसा होगा? ऐसा अन्याय परमात्मा नहीं करता है। अशुभ फल का, अशुभ कर्म का अशुभ फल, शुभ कर्म का शुभ फल, ये गारंटेड है। लेकिन आपके पास वो चाहे श्रीपाद श्री बोले, वो दत्ता अवतार हो या बाकी जो कोई भी हो, या कृष्ण बोले, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं मैं स्वयं कृष्ण हूँ,
कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन बोलते हैं ना। तू कर्म कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसका फल देना तेरे बस की बात नहीं है, इट इज़ नॉट योर चॉइस, बराबर है। तो उसके बारे में चिंता ही क्यों? तो कर्म तो सही कर पहले, तो कर्म तो मैंने कुछ किया होगा, तो उसका ये आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अगर आप सोचते हो स्वयं को कि मैंने बहुत अच्छा किया है तो फल भी अच्छा आएगा, फल अगर बुरा आ गया है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना, या तो मैंने कर्म खराब किया है, इफ़ यू गेट द आंसर कि मैंने कर्म खराब किया है, करेक्ट इट, गो इट, वेरी इजी। लेकिन आपको कर्म खराब किया, फल खराब आया तो प्रॉब्लम लगता नहीं है। शुभ कर्म किया, शुभ फल आया तो भी प्रॉब्लम लगता नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है मालूम है? जब आपको लगता है कि आपने बहुत शुभ काम किया है एंड फल अशुभ आया, बराबर, यू फील आई हैव गॉट इनजस्टिस। तो ये सिचुएशन में वो सात्विक शिष्य गुरु के पास जाके यही पूछता है इसका क्या मतलब होगा, ये किसके लिए ऐसा होता है। वो ज्ञान प्राप्ति ट्राई करता है, मैं कहाँ गलत गया था इन इंटरप्रेटिंग दिस, या तो ओरिजिनल कर्म कुछ गलत था क्या। तो वो यमराज के पास जैसे जाता है ये स्थिति में, उसको 3 वरदान मिलते हैं, पितृदोष उसका चला जाता है, उसके बाद उसको श्री विद्या का नॉलेज आता है, पावर वेल्थ विजडम, एंड मोक्ष का भी ज्ञान मिल जाता है। तो ये होता है सात्विक शिष्य। तो ये स्थिति में पहुंचने के लिए फास्ट एक चार्ट दिखाता हूँ। ये आपके हर एक की जर्नी होगी, ये एक जन्म की नहीं होगी तो शायद अनेक जन्मों की, चेक कर देना। सबसे पहले जब प्रॉब्लम आता है, मेरा गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं मिल रहा है, आई नीड सम प्रॉब्लम, हेल्थ, वो हेल्थ वेल्थ कर लेते किसी का भी, तो तुरंत पहले किसी को कंसल्ट करेगा। तो मैंने वहाँ ज्योतिष लिखा है, मतलब जिसको समझता है कुछ, तो वो चाहे डॉक्टर के पास जाए, वकील के पास जाए, और किसी के पास जाए, काउंसलर के पास जाए, आई टेक इट एज समबडी हु कैन टेल समथिंग। उसमें थोड़ा सा हायर आध्यात्म में आते तो, थोड़ा धर्म में आते तो ज्योतिष, ज्योतिष वो बोला है आइज ऑफ द वेदा, आँख बोला है वेदांत का। तो सर्वप्रथम उसको आप पूछने जाओगे, वो कुछ उपाय देगा आपको। वो क्या उपाय देगा मालूम है? अनेक इष्ट देवता के पास जाओ, गणपति का ये करो, शिव का ये करो, नवग्रह का होगा, बराबर है कि नहीं है? फिर आपके चक्कर चालू होते हैं हर मंदिर में, फिर देवी का मंदिर में थोड़ा ये उपाय है, बराबर है, हनुमान जी के मंदिर में थोड़ा, और अपने सारे देवता थोड़ा कम हो गए तो थोड़ा कोई चर्च में भी चला जाएगा, और थोड़ा गुरुद्वारा में जाएगा, कोई मंदिर मस्जिद में भी जाएगा। पर जाके वहाँ क्या पूछेगा मालूम है? जो इसको पूछा था वही, हे गणपति मुझे गाड़ी घोड़ा बंगला दो। फिर घर आते आते हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी मुझे मेरा गाड़ी घोड़ा बंगला दो। अरे वो हर मंदिर में जाके एग्जैक्टली सेम मांगेगा। उसको इष्ट देवता में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको फलश्रुति में इंटरेस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति को राजसिक बोला है या तो तामसिक बोला है, उसको भगवान में भक्ति नहीं है, उसको फलश्रुति में इंटरेस्ट है। तो ऐसी भक्ति काम में आती नहीं है। आफ्टर सर्टन टाइम्स वो बोलता है कि इसमें से कोई अच्छा भगवान ढूंढता हूँ। तो ही सेटल्स डाउन टू फॉर वन इष्ट देवता, एक इष्ट देवता। मतलब वो बोलेगा भगवान मतलब गणपति, कोई बोलेगा भगवान मतलब दत्तात्रेय, कोई बोलेगा भगवान मतलब वो देवी, या भगवान मतलब ऐसा। तो एक इष्ट देवता पे वो फाइनल हो जाता है, हाँ, वहाँ पे ही वो स्थिर हो जाता है। तो इससे भी एक स्टेप ऊपर का देवता ऐसा बोला गया है, एक वो साधक एज रीच टू वन स्टेप अप। अब वो बेचारा एक गणपति के पास जाके क्या लगता है, वो गणपति का भक्ति करेगा? वो दत्त मंदिर का जाके दत्त का भक्ति करेगा? उस दत्त का भी दिमाग खाएगा तीनों बार, तीन है ना, तीन मुखा। क्या बोलेगा? मेरा गाड़ी घोड़ा बंगला दो। ही कैन नॉट आस्क एनीथिंग मोर देन दैट। वहाँ जाके, क्योंकि वो साधक की स्थिति है, वो यही मांगेगा। वो इष्ट देवता एक जो है, वहाँ पे भी उसको फलश्रुति तुरंत नहीं आएगी। तो फिर वो उसको लगता है अरे पत्थर है, सिर्फ मूर्ति है, काल्पनिक है, ये सोंड है, ये ऐसा है, 3 मुख है, 12 हाथ है, 18 हाथ है। ही फील्स ये कल्पना होगी, ये असली नहीं होगा। तो उसके चरित्र पढ़ना चालू करता है, पुराण पढ़ना, गणेश पुराण, दत्त का पुराण या बाकी जो होगा वो चरित्र या बाकी सब कुछ पढ़ना चालू करेगा, टू मेक दैट गॉड अलाइव, सुपर पावर जैसा हनुमान का होगा तो सब स्टोरीज सब पढ़ेगा। वो पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आता है कि इसके राक्षस भी जो मारे थे वो सब भी काल्पनिक है, ये भगवान भी काल्पनिक लगता है, पर मेरा प्रॉब्लम तो रियल है, ये नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो कौन सॉल्व कर पाएगा? ऐसा एक इष्ट देवता जिसके दिमाग में बैठ गया है, उसके दिमाग में एक इष्ट देवता बैठ गया, या तो दत्त या तो हनुमान या तो कोई तो बैठेगा कि नहीं। वो देवता का कोई गुरु होगा जिसने वो साधना की होगी,
मतलब मौर्य गोसावी होगा तो गणेश का किया होगा, ये श्रीपाद श्रीवल्लभ होंगे, ऐसा कोई तो एक गुरु होगा जिन्होंने किया होगा कि नहीं, तो उसके पास वो जाएगा। ये इष्ट देवता की किसने साधना करते, तो उसके पहले जहाँ जहाँ गणेश की साधना हो गई, जिन्होंने जो दत्त का किया, तो अनेक समाधिस्थ गुरु के पास आप पहुँचोगे, अनेक तीर्थ क्षेत्र जाओगे, अनेक तीर्थ को हे गुरु क्या दो, गाड़ी घोड़ा बंगला दो। तो वहाँ तो शरीर तो नहीं रहा, चैतन्य रहा। ये करते करते आपको कोई गुरु ठीक लगते, कोई नहीं लगते, करते करते आपकी पर्सनैलिटी से सूट होने वाला एक समाधिस्थ गुरु के पास पहुंचोगे। हाँ, भगवान लगा गुरु मतलब, ये भगवान मतलब साईं बाबा, श्रीपाद श्रीवल्लभ, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, एकनाथ महाराज, या सो एंड सो, एक जन पे आप स्टेबलाइज हो जाओगे। ये देख के इसका चरित्र पढ़ोगे आप, इनका चरित्र बाद में पढ़ोगे, कोई एक समाधि गुरु का पूरे दिल से, पर वो आज है क्या जीवित, तो उनके प्रॉब्लम सही थे, आने वाले साधक सही थे, मेरे जैसा ही दिखता है उसको, लेकिन मंदिर में जा जाके सॉल्यूशन नहीं मिलता। इसके बाद ऐसा समाधिस्थ गुरु का आज जीवित कहाँ कहाँ पूजा हो रही है, वहाँ आप पहुँचते हो। इनफैक्ट ये समाधिस्थ गुरु ही आपको यहाँ भेजता है। तो अनेक गणेश वाले आज जीवित जो कर रहे परंपरा या दत्त वाले, ऐसे गुरु के पास आप बराबर पहुँचोगे। देवी वाला को तो देवी के अनेक गुरु देखोगे, और यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम शुरू होगा। क्या होगा मालूम है, यहाँ तो मूर्ति थी, यहाँ जीवित है, तो यहाँ स्कैम स्कैंडल्स भी आ सकते हैं, आपको श्रद्धा कम हो जाती है। अरे ये गुरु ना स्त्रियों के पास देखता है ज़्यादा, ये ना पैसा लेते हैं, वो आपका रजतम बुद्धि से काम चालू हो जाता है। तो मैनी जीवित गुरु के क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक, फिर एक किसी जीवित गुरु के पास आप स्थिर स्थावर हो जाओगे। हाँ, ये मेरे गुण से मैच करता है, आई लाइक दिस, तो एक गुरु के पास और ऊपर वन जीवित सदगुरु के पास आप पहुंच जाते हो। ये प्रक्रिया है आपकी। तो यहाँ पे आप पहुँचोगे ऐसे सदगुरु के पास जो जहाँ आपने साधना सब की थी वही परंपरा में आपको वहाँ लेके जाएगा बराबर। यहाँ पे आप इसका जीवन चरित्र पढ़ोगे। जीवन चरित्र पढ़ना मतलब लाइव टेस्टिमोनियल्स, लाइव सब कुछ। पर यहाँ जाके भी आप क्या मांगोगे उसको मालूम है? जीवित सदगुरु के टेबल के पास जाके क्या, गुरुदेव जो आप करते हो वही, गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए। वो बोलेगा मैं सीधा जीवित खड़ा हूँ मोक्ष देने के लिए। वो अपना सोचो, कॉरपोरेट हेड कोई तो है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स को देना चाहता है। आप बोलते हो कि आज का खाना सिर्फ मिलेगा क्या, उतना तो दो, थोड़ा सब्जी रोटी दो। वो बोलता है प्रॉपर्टी तेरे नाम पे करने को तैयार हो बिलियंस का। तो दिस इज़ व्हाट पीपल डू। गुरु के पास आके ऐसी छोटी छोटी चीज़ मांगते रहते। बोलते हैं तू स्वयं गुरु क्यों नहीं बनता? तो आफ्टर दिस स्टेज 2-3 बार आपको वो हीलिंग कर देगा, आपको कुछ गिफ्ट दे देगा, साधना में बांट देगा, ये बताने के लिए कि देख अभी तो शक्ति तेरे सामने खड़ी है, कुछ तो अवतरित हो चुका है, वो दिव्य अलौकिक कुछ तो पहचान, वो कर्म निर्मल है कि नहीं वो देख। जो बोला था ना अवतार स्थिति में आपको जाना है, वो पहचान। उसके लिए वो उसको जादू 2-4 करके दिखाना पड़ता है। दैट इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ। ज्ञानेश्वर माऊली थे, ज्ञानेश्वर माऊली पता है ना सबको, आनंदी वाले। तो उन्होंने कुछ दीवार पे चढ़ के उड़ा के दिखाया था ना, वो चमत्कार था एक। तो उन्होंने क्या ज्ञानेश्वर एयरवेज चालू किया क्या? चलो सवारी का 10-10 रुपये का, वो टाइम का 10 रुपये, चलो चलो 4-4 जन नहीं। दैट इज़ जस्ट टू टेल कि क्या होती है पावर प्रकृति के ऊपर जाने वाली। साईं बाबा ने वो दिया पानी के ऊपर चलाया था मालूम है। तो क्या उसने बिजनेस नहीं चालू किया इतना चलो तो पानी का। तो लास्ट डायग्राम दिखा देना। तो ये वन जीवित सदगुरु के पास ये ऐसा गुरु आपको मिलना चाहिए जहाँ चमत्कार तुरंत होते हैं। चमत्कार को ही नमस्कार होता है, ये बराबर है। पर आई वुड लाइक टू चेंज दैट स्टेटमेंट। चमत्कार को नमस्कार मत करना, नमस्कार ठीक से करना, आपके जीवन में चमत्कार होने चालू हो जाएंगे। समझ में आया कुछ? न मम, नमकार मतलब मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, ये भावना जब आ जाएगी तब आपने नमन ठीक से किया। मेरे से ऊपर वाला कोई तो है, इतना समझ में जब आता है। तो वैसा गुरु ऐसे जगह पे जब आप पूर्ण रूप से झुक जाते हो, झुको तो पूर्ण झुको, आधा आधा नहीं, पूर्ण एक जगह पे, वो एक कोई तो जीवित सदगुरु जल्दी आपको मिलने जाना चाहिए। तो अब अंतर्योग में आगे मैं कुछ फोर्स नहीं करूँगा, अनुभूति ले लेना, 5 दिन के बाद डिसीजन कर लेना क्या होगा। मेरे
आज तक का अनुभव ये है, जो आए वो वापस कभी गए नहीं। अंतर्योग इज़ अ वन वे एंट्री, ध्यान से रख देना। आप आए हो कि लाए गए हो, इसके ऊपर घर में चिंतन करना। तुरंत आज नहीं समझेगा, घर जाके देखना, ध्यान से करना, कल आके टेस्टिमोनियल बता देना, ठीक है। तो आज के लिए पर एक सवाल था, ये जो चार्ट बताया था वो सही वैसा ही है कि नहीं बताओ। कुछ कुछ को ये जर्नी समझी नहीं होगी, क्योंकि आप बोलोगे नहीं मैं तो सीधा जीवित गुरु के पास आ गया, तो इसका मतलब बाकी सारी स्टेप्स आपके पिछले जन्म में कभी तो हो चुकी है। अभी आप कोई तो ये स्थिति में होंगे, कोई ये स्थिति में होगा, पर ये प्रोसेस में से ही आते 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 यहाँ तक पहुँच जाता है। बराबर कितने जन को लगा के नहीं बताओ। दिस इज़ द प्रोसेस, यही प्रोसेस से आता है। एंड ये प्रोसेस कैंसल करने के लिए वो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी एजुकेशन सिस्टम में, गुरुकुल। तो बचपन में उसको किसी जीवित सदगुरु के पास भेज दिया जाता था, ताकि ये सारे स्टेप्स उसके हट जाए एंड वो तुरंत वो बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। तो हैंड ओवर करता हूँ को होस्ट को। ओके, तो लास्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, हमारा यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस है पर्ल्स ऑफ द विजडम सीरीज़, वो हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। 8 पर्ल्स हैव बीन रिलीज फॉर द वर्ल्ड। ये एक एक जो वीडियो है वो अलग अलग शिविर से है, अलग अलग एक बहुत बड़ा ट्रुथ जीवन का रिवील करता है। तो वो एक बार देखना, पर्ल्स ऑफ द विजडम्स, ये एक नई सीरीज़ है आचार्य उपेंद्र जी की। लेट दिस सीरीज़ गो टू द वर्ल्ड, ये सीरीज़ जाने दो विश्व को। कितने सारे लोगों के जीवन की सारी समस्याएं, सारी उलझने, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत ये एक सीरीज़ में होगी। आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये सीरीज़। दिस इज़ प्ले लिस्ट। तो अंतर्योग फाउंडेशन ऑफिशियल चैनल, प्लीज़ नोट, अंतर्योग फाउंडेशन ऑफिशियल, दिस इज़ द चैनल नेम। यूट्यूब पे आप जाएंगे, ये चैनल ढूंढिए, उस पर प्ले लिस्ट में जाइए, पर्ल्स ऑफ द विजडम करके सीरीज़ है, 8 वीडियोज़ आर देयर। जीवन में ये कुछ क्षण, कुछ मिनट आप निकालिए, चाहे तो हर दिन एक वीडियो देखिए, लेकिन देखना ज़रूर। और ऐसे ही बहुत सारे जो लेक्चर्स है, बहुत सारे विजडम के ज्ञान के अमृत है, वो सब आते रहेंगे। नॉलेज है, ये जाना चाहिए विश्व तक, ठीक है। तो आज के लिए ये सेशन हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं ऐसे ही और एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज एंड साधना सेशन के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतर्योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर्योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।